हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स के क्लास जो है मंडे और वेंसडे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी लेट क्लास जा रहा है मेरा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स में पहली एक्सरसाइज हो चुकी है, फंडामेंटल हमने एक्सप्लेन करा दिया है। आप हमारे वीडियो को जाके देख सकते हैं चैनल को। ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन इंक्लूडिंग विद सम प्रॉपर्टी, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक क्वेश्चन लिया एग्जांपल नंबर 7 फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में हमने आपको फंडामेंटल ये बताया था कि जो पहली रो है, पहली रो दूसरी रो, ठीक है, पहली रो का ये ए का पहली रो इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करेगा, तीसरा तीसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करेगा। ये एक बेसिक जनरल फंडामेंटल होता है एडिशन में या सब्ट्रैक्शन के केस में। गॉट इट? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं अपनी स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है कि जो नंबर्स होते हैं उसको करना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि a माइनस बी है, तो यहां पर फार्मूला क्या दिया है, 2a माइनस बी है। तो इस a को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 2 3 1। ठीक है, अब ये फार्मूला क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 है, 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6 है, 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6 है और 2 1 जा 2 है। ये फाइनल आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, b से। ये हो गया आपका। ठीक है, कितना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा ये देखते हैं, दूसरे में क्या है कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसका कैसे सब्ट्रैक्शन करा जाएगा देखते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। 4 को -1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये हो गया। 6 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट करे दे रहे हैं। ठीक है, 4 को -1 तो है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 है, 6 को 0 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है। बस आपको इतना करना था कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करना था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में ये दिया गया है, कि इसको a प्लस बी करना, a माइनस बी करना। a प्लस बी तो आप कर ही लोगे, हम लोग चलेंगे मल्टीप्लाई पे, इसके a इंटू बी के, a इंटू बी के मल्टीप्लाई पे हम लोग चलेंगे। a ये है, b ये है। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे उसके एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ऐसे देखो, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट में, ये इसका फर्स्ट मेंबर इसके फर्स्ट मेंबर से, इसका सेकंड मेंबर इसके सेकंड मेंबर से होगा और फिर उसको ऐड कर देंगे उठा के। चलिए करिए, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर प्लस का साइन लगाया, 3 इंटू 3 की है, अब इसका दूसरा हो जाएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक हो गया, ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरे में आओ, ऐसे दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। अभी पहले ही पे चलेंगे क्योंकि पहला ही काम कर रहे हैं। 3 वन जा 3, 3 इंटू 1, ठीक है, प्लस का साइन लगाया, 2 इंटू -2, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरी कॉलम आ जाओ, ठीक है, दूसरे कॉलम में ये हो गया कंप्लीट आपका, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको करो, अब इसको लेके आएंगे, ठीक है। जब इसको लेके आएंगे 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 इंटू 3 हो गया, प्लस 4 इंटू 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया। दूसरा सेम एज इट इज, इसको कर लो, दूसरा ये वाला, दूसरी रो पहला कॉलम, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अब इसको ज्वाइन कर लो, अब इसको ज्वाइन कर लो। 2 वन जा 2 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। 3 वन जा 3 हो जाएगा, और 2 टू जा 4, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 20 हो जाएगा, और 9 प्लस 10 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, -6 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हो गई। इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले क्या करना है, पहली रो, ये हमारी रो है, ठीक है, ये हमारी रो है, और ये हमारा कॉलम है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम। अब ये हो गया, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, एक इसको सिलेक्ट कर लिया, एक इसको सिलेक्ट कर लिया। पहला नंबर इसके साथ रहेगा, दूसरा नंबर दूसरे के साथ रहेगा। तीसरी रो है, तीसरा कॉलम है, तो तीसरा वाला होगा, ठीक। तो ये होगा पहला रो पहला नंबर, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा कॉलम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ये चीज आपको समझनी है। फिर ऐसे सेम एज इट इज नीचे वाले को करो, पहला नंबर फिर दूसरा नंबर दूसरे के साथ हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो उठा के। ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। थोड़ा से हम और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ, ए का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें करना है, सबसे पहले ए का स्क्वायर करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है, ठीक। चलो करो। ए का स्क्वायर जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से यही नंबर को उतार लेंगे। ये हमने उतार लिया, ये हमारा क्या है, ए का स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करो। अब ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट करेंगे अब हम, ठीक है। 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा। ये एक हो गया, ये एक रो, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, पहला भी एक ही, ये पहली कॉलम पहला कॉलम कंप्लीट करते। C1 को हमें कंप्लीट करना है, C2 और C3 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 2 टू जा 4, 2 इंटू 2, फिर प्लस का साइन लगाया, 1 इंटू 2, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर तीसरी रो पे आ जाते हैं, पहला कॉलम है, 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 2, फिर 0 इंटू 1, ये हो गया, यानी पहली रो कंप्लीट हो गई। सेम एज इट इज दूसरे के लिए करना है, ठीक है। दूसरे के लिए ऐसे करना है, सेम एज इट करो। पहली रो 2 इंटू 0, फिर
0 इंटू 1, 0 इंटू 1, 1 इंटू -1, ठीक है, इस तरह से होगा। फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा। फिर 1 इंटू 0 -1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 1, ये सब याद कर लेना, ठीक है। 2 इंटू 1, 0 इंटू 3, ठीक है, और 1 इंटू 0, ठीक। फिर 2 इंटू 1, 1 इंटू 3, 3 इंटू 0, 1 इंटू 1, -1 इंटू 3 और 0 इंटू 0, ये 3 इंटू 3 की बन गई आपकी सीरीज, ठीक है। ये आपके बन गए। अब एडिशन करना शुरू करो। अब एडिशन करो दूसरे में, ये 4 है, 0 है, 1 है, ठीक है। दूसरे में 4 है, 2 है, 3 है, ठीक है। 2 है माइनस तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीच में इंटरप्शन हो गया लाइट जाने की वजह से, ठीक है। तो हम लोग कहां पर थे, इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। 2 2 जा 4, ठीक है, और ये 2 प्लस 0, ठीक है। दूसरी रो को सॉर्ट आउट करते हैं। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से सॉल्व करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 -1, 0 1 -3, 0 -1 प्लस 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरे को सॉल्व करो, तीसरे को सॉल्व करो। 2 0 प्लस 0, 2 प्लस 3 प्लस 0, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 3 0 जा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 6 और 3 9, ठीक है। 2 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 1 -3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 और -2, ये हो जाएगा। तो ये आपका एक सेगमेंट आया है, ये आपका एक सेगमेंट आया है, किसका, ए स्क्वायर का आया है। अभी ये ए स्क्वायर का आया, 5a का तो आया ही नहीं और 6i का तो आया ही नहीं है। फिर अब हम दो लोग दूसरे स्लाइड पे जाते हैं। फाइव ए वाले क्या होगा, 5a वाले पे क्या होगा, 5 इंटू ए। इसको कैसे करेंगे, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 2 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0, ये होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 10 5 15 5 -5 और 0, ये हो जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, आई स्क्वायर हो जाएगा, 6i है। तीसरी इक्वेशन में क्या है, 6i है। तो i की वैल्यू क्या होती है, यहां 6 रखो, i की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी, ये सब 0 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये बन गया आपका। अब जो इक्वेशन बनेगी, अब इसको सॉल्व करना है।
अब जब ये इक्वेशन बनेगी तो इसको आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन बना लो। अब इक्वेशन क्या बनी है? इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, ए स्क्वायर की हमने क्या इक्वेशन बनाई थी? ए स्क्वायर की हमने क्या इक्वेशन बनाई थी? 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5 और 0 माइनस 1 माइनस 2। 5a की ये बनाई थी हमने, 5a ले लो, इक्वेशन करो। 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, ये हो गया। फिर प्लस 6y, 6y क्या है? ये है। ये हो गया, ये इक्वेशन बनी। अब सब्ट्रैक्शन शुरू कर दो। अब सब्ट्रैक्शन पहले इन दोनों का करो, a और b का करो। 5 माइनस 10 कितना हो गया? डायरेक्ट करिए, 5 माइनस 10 ये हो गया, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 5 ये हो गया। इस तरह से होगा। ठीक है, दूसरी रो को देखो, माइनस 2 माइनस 5। ठीक है, और फिर 5 माइनस 5 15, इसको करो। पहले नंबर को पहले नंबर से, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर को, तीसरे नंबर को तीसरे नंबर से, इस तरह से करा जाएगा। ठीक, ये होती है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस। फिर तीसरे को करो बेटा, 0 माइनस 5, ठीक है, माइनस 1 प्लस 5, ठीक है, माइनस 2 माइनस 0। ठीक है, इस तरह से होगा आपका तीनों का। फिर प्लस ये वाले नंबर को उतारो, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 10। ठीक है, माइनस 10 होगा, माइनस 5 4 और माइनस 2 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये होगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर था, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन बता दिया ताकि इसके सारे फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता? 5a को निकालेंगे। पहले हमने a स्क्वायर का कर दिया, ठीक है, उसमें ये फंडामेंटल आ गया। 5a कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जो 5 है सारे एलिमेंट से 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो बाहर कोफिशिएंट होता है उसको सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इन्होंने बोला कि आई है, आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? सारी वैल्यू 0 होती एक्सेप्ट डायगोनल वाली। डायगोनल में क्या होता है? 1 होना चाहिए। तो इसमें सब में 1 1 था डायगोनल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 था तो यहाँ सबको सारे एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 6 6 डायगोनल में 6 आ गया। फिर इक्वेशन हमने उतारी, इक्वेशन उतारने के बाद हमने 2 को सब्ट्रैक्शन कर दिया और एक जो 6 से था उसके साथ एडिशन कर दिया। ये एडिशन आपका क्लास वर्क है, कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, इस वजह से हमने इस सेशन में 3 क्वेश्चन ही कराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम उसको कैरी ऑन कर देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा मैट्रिक्स का वो PYQ बेस्ड होगा। थैंक यू।